नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूँ आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। दोस्तों सोचो एक बच्चा जो स्कूल जाता है लेकिन क्लास के अंदर नहीं बैठ सकता, जो पानी पीने के लिए भी टीचर्स की परमिशन का इंतजार करता है और जो सिर्फ इसलिए अलग ट्रीट होता है क्योंकि उसकी जाति नीची मानी जाती है। और वही बच्चा एक दिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आर्किटेक्ट बनता है। सही समझा आपने। आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, जो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी और एक विजनरी इंसान थे। उनको जानने से पहले थोड़ा उनके बचपन के बारे में और कास्ट रियलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1891 में माहो में एक मिलिट्री कंटोनमेंट थी। अम्बेडकर जी का जन्म महार कम्युनिटी में हुआ था। उस वक्त अनटचेबल मानी जाती थी ये कम्युनिटी। स्कूल तो मिल गया लेकिन डिग्निटी नहीं। क्लास के बाहर बैठना, टीचर्स का पानी डालने आना, टच करना मना, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इंडिया का सच था। फिर उन्होंने लड़ी एक और जंग, एजुकेशन के लिए जंग। अंबेडकर जी को पढ़ने का जुनून था, लेकिन सिस्टम हर रोज उन्हें याद दिलाता था कि तुम बिलोंग नहीं करते। फिर आया सयाजी राव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने स्कॉलरशिप दी और अंबेडकर जी का सपना विदेश तक पहुंचा। अब बात करते हैं उनकी विदेश की जर्नी की। अमेरिका ने अंबेडकर जी को फ्रीडम दी। यहाँ जाति नहीं, एबिलिटी मैटर करती है। इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलोसफी, यही अंबेडकर जी ने समझा प्रॉब्लम लोग नहीं सिस्टम है। अब जब वापस अंबेडकर जी इंडिया आए तो उन्हें एक शॉक मिला। फॉरेन डिग्रीज के साथ इंडिया वापस आए, पर जाति वहां पे अभी भी वैसी की वैसी ही थी। ऑफिस में ग्लास अलग, होटल में एंट्री मना, टैलेंट फिर भी इग्नोर। अंबेडकर जी समझ गए कि एजुकेशन अकेली काफी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ही चेंज करना होगा। अंबेडकर जी ने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया और सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया। और उनकी पहली मैगजीन थी मूक नायक, जिसका एजेंडा था वॉइस फॉर द वॉइसलेस। फिर आया पूना पैक्ट और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात। अंबेडकर जी चाहते थे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, गांधी जी चाहते थे सोशल यूनिटी। पूना पैक्ट एक कॉम्प्रोमाइज था, पर अंबेडकर जी के दिमाग में ये सवाल था, क्या सिर्फ यूनिटी से इनइक्वालिटी खत्म होगी? 1947 के बाद इंडिया को एक रूल बुक चाहिए था और जिम्मेदारी मिली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सिर्फ लॉज नहीं थे, ये लक्ष्मण रेखा थी अगेंस्ट इनजस्टिस। अब बात करते हैं दलित राइट, वुमेन राइट्स एंड विजन की। अंबेडकर जी सिर्फ दलित लीडर नहीं थे, उन्होंने वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स, लेबर राइट्स, एजुकेशन सब पर काम किया। उनका मानना था that a country progresses only when its weakest rises. अब बात करते हैं डिल्यूशनमेंट की एंड बुद्धिज्म की। अंबेडकर जी हिंदू सोशल स्ट्रक्चर से टूट गए थे, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया डिग्निटी के लिए। 1956 में लाखों लोगों के साथ कन्वर्जन, ये रिलीजन चेंज नहीं था, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था। अब बात करते हैं उनकी लेगेसी की। आज अंबेडकर जी सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं, हर प्रोटेस्ट, हर कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट और हर इक्वालिटी डिसीजन में जिंदा हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम उनके आइडियाज फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ उनकी फोटोज? अंबेडकर जी एक नाम नहीं, एक वार्निंग और एक रिमाइंडर है। अगर इक्वालिटी नहीं होगी, डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पे रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हिस्ट्री है, तो वीडियो शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।